और चलिए इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि वांगचुक की भूख हड़ताल के ऊपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की तरफ से साफ साफ निर्देश दिया गया है कि जो भी उनकी हेल्थ है उसको लेकर जांच की जाए और इसी के साथ जांच पर रिपोर्ट दी जाए। तो देखिए किस तरीके से रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाएं, ये बात कही गई है। जिंदगी हर हाल में कीमती है, ये बात भी हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। तो देखिए आज जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद से दिल्ली हाईकोर्ट में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वांगचुक पिछले 19 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और इसी के साथ सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए और कोर्ट को बताया कि इस मामले में कल नोटिस जारी किया जा चुका है। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित जांच कराई जाए और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जाएं। तो देखिए हर इंसान की जिंदगी कीमती है, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई, इसलिए उनकी जांच कराना बहुत ही बेहद जरूरी है। तो देखिए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि क्या सोनम वांगचुक की सेहत जांचने के लिए कोई तय व्यवस्था है। इसी के साथ आगे पूछा गया कि इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि उनकी रोज जांच की जाती है और उन्हें तथा उनके मौजूद बाकी लोगों ने उनकी सेहत से जुड़ी सभी जरूरी बातें बताई गई। तो देखिए जिस तरीके से सोनम वांगचुक लगातार 19 दिनों से भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, हमने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया। अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि देखिए सरकार को आपकी चिंता नहीं है, आप अपना ख्याल खुद रखिए और आप इस अनशन से मुक्त हो जाइए। लेकिन सोनम वांगचुक नहीं मांगे। बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो वो भी उनके समर्थन में खड़े रहे, वो भी वहां पर पहुंचे थे। और देखिए अब ऐसी भी बातें हैं कि आज जो है कुछ अन्य लोग उनके सपोर्ट में वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट की तरफ से जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक बार देखिए तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जंतर मंतर है जहाँ पर एक आवाज़ देश के अलग अलग कोने पे पहुंचाने की कोशिश होती है, सरकार तक मैसेज देने की कोशिश होती है। और आज देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सोनम वांगचुक जो हैं वो लगातार भूख हड़ताल पर नज़र आ रहे हैं और 15 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है। हंगर स्ट्राइक देखिए आप देख रहे होंगे अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसके साथ ही देखिए जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पोस्टर्स भी यहाँ लगे हुए हैं। और एक बार हम आपको कैमरा घुमा के दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके के स्लोगन्स जो हैं वो लिखे हैं, राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा सबको मिले समान शिक्षा, ये मांग की गई है। केजी से पीजी तक सभी को समान मुफ्त और अच्छी शिक्षा देनी होगी, इस तरीके की मांग भी यहाँ पर रखी गई है। और बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबा अब तक तेरी है, इस तरह के क्रांतिकारी पोस्टर्स जो है वो भी लगाए गए हैं। आप लोग प्रदर्शन में सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं कि जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और उनके पेपर लीक हो जाते हैं, फिर उनकी जगह पे जो अनपढ़ जाहिल होते हैं उनकी जगह पे फिर उन पेपरों में वो लोग बैठते हैं। फिर वो कोई डॉक्टर ढंग का नहीं होता, कोई टीचर ढंग का नहीं होता। लग रहा है कि जिस तरीके से कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सरकार के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो विदेशी स्पॉन्सर्ड है, इसलिए चीज़ें, आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये सब गलत अफवाह हैं। ये सब देश के लोग ही तो हैं, हम देश के ही तो हैं, बाहर का थोड़ी है। तो अपने देश में हमारे को अधिकार दिया है कि हमारा अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमारा अधिकार है। आपको लग रहा है कि सुनवाई होगी, स्ट्राइक का असर पड़ेगा? सुनवाई होगी, 100% होगी। कहते हैं ना एक पाप का घड़ा जब बढ़ता है ना फूट जाता है, तो ये एक हद हो गई, एक इंतहाई होती है हर किसी की भी, करप्शन की, क्राइम की, कोई भी एक्सवाइज हो। वो एक अरबी का लफ्ज़ है कुरान का, वो तो इज़्ज़ो मंतसा वता ज़िल्लु मंतसा। इसका मतलब ये है, हिंदी में मैं बताता हूँ, इज़्ज़त भी भगवान और अल्लाह देने वाला है, खुदा देने वाला है, ज़िल्लत भी और अल्लाह भगवान देने वाला है। ज़िल्लत का मालिक वही है, ज़िल्लत का मालिक वही है, इज़्ज़त का भी। तो कहने का मतलब ये है अब ये बहुत तानाशाही होगी, बहुत लोगों को परेशान होगी। तो एक दिन ये वक्त आ गया है कि ये कहते हैं ना, जैसे जब युवा खड़े हो गए ना तो ऑटोमेटिक देश के अंदर क्रांति आनी है। राजनीति कहाँ नहीं है, हर एक राजनीति है, बस अपने अपने मौके लोग आके अपना ज्ञान बांट देते हैं। लेकिन जो यहाँ 26 दिन से 30 दिन से बैठे हुए हैं,
जो मेरा उनका भी कहना है, जो लोग आते हैं एक दिन गुजार के देखो यहाँ पर, आके 5 मिनट कह के चले जा रहे तो ठीक है, अपना चमका के चले आते हैं आधा घंटा बोल जाते हैं। छोटी सी बात समझिए कि अगर कोई इंसान एक दिन भूखा रहे, आप भी रह सकते हैं, ठीक है, व्रत है, कोई बात नहीं, 2 दिन रह नहीं पाओगे, तीसरे दिन नहीं रह पाओगे। कोई आदमी 18 दिन से रह रहा है जस्ट बिकॉज हमारे लिए, आप समझ रही है ना, कि जैसे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, उनके पास इतना पैसा है कि वो ज़िंदगी बहुत प्यारी काट सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बट हमारी वजह से कोई है, आप ही अगर नहीं आएंगे, तुम्हारी वजह से जो लड़ रहा है उसके साथ आप ही नहीं खड़े, तो आप तो दोगले कहलाएंगे ना। कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, जंतर मंतर पर जारी है और अब कहा ये जा रहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो 20 जुलाई को संसद की ओर कूच किया जाएगा। वहां जाके प्रदर्शन और आंदोलन करके सवाल पूछे जाएंगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और चलिए इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के समर्थन में राकेश टिकैत आज जंतर मंतर पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आए तो एक एक करके हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है समर्थन सोनम वांगचुक को नेताओं का मिलता जा रहा है और अब किसान नेता भी उनके समर्थन में आते हुए और उनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए सोनम वांगचुक के समर्थन में आज किसान नेता राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचेंगे, जहां पर हम देखेंगे उनकी तरफ से कुछ बड़ी बातें भी कही जा सकती हैं। और इसी बीच हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके से लगातार उनके समर्थन में खड़ा होकर सामने आता हुआ नजर आया है। और इसी बीच अब जब कोर्ट की तरफ से उनके हेल्थ को लेकर निर्देश जारी किया गया कि आप इनकी रिपोर्ट जांच करवाएं, उसको लेकर निर्देश जारी किया गया, तो उसके बाद से अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन राकेश टिकैत जब आज पहुंचेंगे तो बहुत ही खास तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आने वाली है। अनशन कर रहे सोनम वांगचुक से उनकी खास मुलाकात होती हुई नजर आएगी और जंतर मंतर पर सियासी हलचल भी काफी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एक एक करके हम देख रहे हैं किस तरीके से तमाम नेता जो हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक जिस तरीके से नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर बदलाव नहीं किए जाएंगे, वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। और इसीलिए उन्होंने 19 दिन से लगातार भूख हड़ताल रखी हुई है। हालांकि हमने देखा इसी बीच लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, कई लोग पहुंचे, उनको समझाया, कुछ लोगों ने उनके समर्थन में एक्स पर पोस्ट भी किया, उनको समझाइश दी, लेकिन सोनम वांगचुक बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। और अब जब किसान नेता उनके समर्थन में आज पहुंचते हुए नजर आएंगे तो बहुत ही खास तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आएंगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मौलाना